एवरीवन, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर रहे थे सेंट्रल फोर्स से फॉर्मूला को। आज के लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो कि सेंट्रल फोर्स से आई हैं CSIR नेट में और गेट में। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिसंबर 2023 नेट में पूछा गया है। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन अ स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r0 विद द एंगुलर मोमेंटम। उन्होंने पोटेंशियल ये दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। उन्होंने k की वैल्यू पूछी है और r की वैल्यू पूछी है फॉर स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट। तो स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट के लिए स्टेबिलिटी कब आपकी रहती है? व्हेन यूर डेरिवेटिव ऑफ v इफेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू r इज इक्वल टू 0। उस सिचुएशन में आपका जो ऑर्बिट होता है वो क्या होता है? स्टेबल होता है। तो देखिए v इफेक्टिव यहाँ पे क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू एल स्क्वेयर ओवर 2m r स्क्वेयर प्लस v ऑफ r। ठीक है, और v ऑफ r हमें क्या गिवन है? एल स्क्वेयर ओवर 2m r स्क्वेयर। v ऑफ r गिवन है बीटा r रेज टू पावर k। अब आपको क्या निकालना है? v इफेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू r डेरिवेटिव निकालना है जो कि इक्वल होगा -2 एल स्क्वेयर ओवर 2m r क्यूब प्लस k बीटा r रेज टू पावर k -1 एंड दिस टर्म विल बी इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए टर्म क्या आती है? एल स्क्वेयर ओवर m r क्यूब इज इक्वल टू k बीटा r रेज टू पावर k -1। यहाँ से r रेज टू पावर को अलग ले लीजिए तो ये आ जाएगा k प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? दिस टर्म विल बी एल स्क्वेयर ओवर k m बीटा। ठीक है, हम लिख सकते हैं दैट r इज इक्वल टू या r0 कहें स्टेबिलिटी के लिए इज इक्वल टू एल स्क्वेयर ओवर k m बीटा रेज टू पावर 1/k प्लस 2। अगर आप ऑप्शन में चेक करें या तो k 3 डिफाइन है या तो 2 डिफाइन है। तो अगर k को 2 पुट करते हैं तो r0 हमारा क्या आ जाता है? एल स्क्वेयर व्हेन वी पुट k इक्वल टू 2 r स्क्वेयर इज इक्वल टू 2m बीटा 1/4। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका मैच कर जाता है। 3 के लिए ऑप्शन आपका मैच नहीं करेगा, आप पुट करके देख सकते हैं। तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा इजी था। अ पार्टिकल मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अंडर अ फोर्स फील्ड गिवन बाय फोर्स इस तरीके से गिवन है where k is a positive constant and the force change suddenly to the shape of new orbit will be। ठीक है, इनिशियली क्या है? सर्कुलर ऑर्बिट है। तो देखिए हमारे पास फोर्स क्या डिफाइन है? फोर्स इज इक्वल टू माइनस के ओवर आर स्क्वेयर आर कैप। अगर इसकी कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल निकाले एफ डॉट डी आर करके, जो हमारा पोटेंशियल निकलेगा वो क्या आ जाएगा? माइनस के ओवर आर। ठीक है, और हमने विरियल थ्योरम पढ़ी है दैट काइनेटिक एनर्जी जो हमारी होती है वो इक्वल टू होती है n+1/2 का एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पे जो n है ये कब है? व्हेन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r रेज टू पावर n। ठीक है, हमारे पास n की जो वैल्यू है हमारे गिवन केस में वो क्या है? -2 है। तो जो काइनेटिक एनर्जी हमारी आ जाएगी -1/2 और पोटेंशियल एनर्जी -k/r। दिस टर्म विल बी k/2r। ठीक है, अब देखिए टोटल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। अब जब सडनली आपका जो पोटेंशियल चेंज होगा तो जो वेलोसिटी है वो आपकी क्या रहेगी? वेलोसिटी रिमेन सेम, है ना। अगर वेलोसिटी सेम रहेगी तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। और नई जो पोटेंशियल एनर्जी, नया फोर्स जो हमें मिला है सडन चेंज की वजह से वो क्या है? -k/2r स्क्वेयर आर कैप। इसका से जो पोटेंशियल एनर्जी आपकी निकल के आएगी वो क्या आएगी? -k/2r। तो यहाँ से जो हमारी टोटल एनर्जी निकल के आती है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी वो क्या आ जाएगी? -k/2r। और हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या है? +k/2r। ठीक है, यानी E इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। और E 0 के लिए हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था कि आपका जो पोटेंशियल की शेप आती है वो इस तरीके की आती है। अगर एनर्जी यहाँ पे है तो ऑर्बिट जो होता है आपका कैसा होता है? सर्कुलर होता है। एनर्जी यहाँ पे है तो इलिप्टिकल होता है। एनर्जी यहाँ पे E = 0 है तो ऑर्बिट का शेप जो होता है वो कैसा होता है? पैराबोलिक होता है। ठीक है, तो E 0 और एसेंट्रिसिटी से याद कर रखा तो वहाँ से भी निकाल सकते हैं कि एसेंट्रिसिटी जो होती है 1+2e एल स्क्वेयर ओवर एम के स्क्वेयर। अगर E 0 तो एसेंट्रिसिटी क्या आती है? 1 के इक्वल होती है। 1 के इक्वल किसकी होती है? पैराबोला की होती है। तो जो पाथ होगा वो कैसा होगा? आपका न्यू ऑर्बिट का पैराबोलिक पाथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्मॉल ऑसिलेशन से पूछा गया है CSIR नेट दिसंबर 2023 में ही।
इस तरीके से पोटेंशियल डिफाइंड है। तो आपसे पूछा गया है टाइम पीरियड क्या होगा। तो कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था, वो सेंट्रल फोर्स के केस में बताया था कि जो ओमेगा होता है, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि फ्रिक्वेंसी जो होती है हम ऐसे निकालते हैं। अगर सेंट्रल फोर्स नहीं है, स्मॉल ऑसिलेशन है, तो वी इफेक्टिव की जगह पे हम डायरेक्ट वी ले लेंगे। तो जो हमारा ओमेगा होगा यहाँ पे वो क्या होगा, √2v/, dx²/m ये होगा। और टाइम पीरियड हमें निकालना है, तो हमें पता ओमेगा क्या होता है, 2π/t = क्या आ गया, d2v/dx²/m। ठीक है, यानी t क्या आ जाएगा हमारा, t = 2π√m/d2v/dx ये आ जाएगा। ठीक है, हमें पहले d2v/dx के निकालना है। तो पोटेंशियल क्या गिवन हमें, 2α/x³ - 3β/x²। ठीक है, और किस पॉइंट पे निकालना है, जो आपका स्टेबल पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इक्विलिब्रियम पॉइंट को हम कैसे चेक करते हैं, जहाँ पे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या जाएगा, 0। तो फर्स्ट डेरिवेटिव पहले चेक करते हैं, इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इक्वल टू क्या आ जाएगा, -6α/x4 + 6β/x³ = 0। तो दिस इम्प्लाई α/x = क्या आ गया, बीटा। यहाँ से आप लिख सकते हैं x = α/β। तो ये हमारा जो आ गया स्टेबल पॉइंट आ गया। यहाँ पे डबल डेरिवेटिव आपने निकालना है। तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव अगर आप इसका करें तो वो कितना आ जाएगा, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा +24α/x5 - 18β/x4। ठीक है, x की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो डबल डेरिवेटिव एट x = α/β कितना आ जाएगा, 24α/x5 मतलब α5 × β5 - 18β/x4 α4β4। तो यहाँ से हमारे पास टर्म आ गई 25β5/α4 - 18β5/α4। ये आ गया आपका 6β5/α4। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2π√m/6β5 और यहाँ आ जाएगा α4। अब जो हमारा न्यूमेरिकल है वो दिया हुआ है यूनिट मास के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटमेंट में क्या है, यूनिट मास। तो m को आप 1 पुट करेंगे तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, 2π ये आ जाएगा α4/6β5 = क्या आ गया, 2πα²/6β5। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिसंबर 2023 में ही पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है कि अ पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग इन 3 डायमेंशनल पोटेंशियल फॉर द पार्टिकल विद एंगुलर मोमेंटम एल द नेसेसरी कंडीशन टू बी हैव अ स्टेबल एंड सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, तो इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि वी इफेक्टिव जो है, एक तो आपका विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, दूसरा किसका डबल डेरिवेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू आर दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाई होती है तब आपका जो ऑर्बिट होगा वो स्टेबल और सर्कुलर ऑर्बिट होगा। तो देखिए यहाँ पे वी इफेक्टिव लिखे हैं अगर हम, तो वी इफेक्टिव क्या आ जाएगा, L²/2mr² प्लस जो आपका गिवन पोटेंशियल है -k/r -k'/3r³। ठीक है, इसका सिंगल डेरिवेटिव अगर हम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर वी इफेक्टिव का, तो क्या आ जाएगा, -L²/mr³ और यहाँ से आ गया +k/r², यहाँ से आ जाएगा +k'/r4 = 0, तभी आपका स्टेबल पॉइंट होगा। तो यहाँ से R4 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, -L²/mr + kr² और +k' = 0। एक इक्वेशन तो ये ध्यान में रखनी है हमें। ठीक है, अब यहाँ पे k से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दीजिए। इक्वेशन होगी r² - L²/mk डिवाइड कर दीजिए +k'/k = 0। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे है r के लिए सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, -b यानी L²/mk प्लस -√b² यानी कि L²/m L4/m² k²
-4ab, तो 4k प्राइम ओवर k ओवर 2, ठीक है। 2a, a1 है तो 2। अब इसके लिए स्टेबिलिटी के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर के लिए दिस टर्म आइदर विल बी इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, दैट L4 ओवर m स्क्वेयर k स्क्वेयर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4k प्राइम k, ठीक है। अब आप ग्रेटर देन का केस अगर देखें यहाँ से, तो यहाँ से कंडीशन आती है L4 ओवर m स्क्वेयर शुड बी ग्रेटर देन 4k प्राइम L स्क्वेयर ओवर 4k प्राइम k। 4 को इधर ले आओ तो क्या आ जाएगी यहाँ से कंडीशन, L4 ओवर 4m स्क्वेयर ग्रेटर देन k प्राइम k, ठीक है। आंसर यहीं से निकल जाता है कि आपका जो k प्राइम k है दैट शुड बी लेसर देन L4 ओवर 4m स्क्वेयर। बट आप इसके लिए भी कंडीशन चेक कर सकते हैं कि अगर ये 0 के इक्वल हो जाए तो उस सिचुएशन में आपका क्या होगा। तो उस सिचुएशन में चेक करने के लिए देखिए कि व्हेन दिस टर्म इक्वल टू 0, तो आपके पास L4 ओवर m स्क्वेयर k स्क्वेयर शुड बी इक्वल टू 4k प्राइम ओवर k, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये टर्म अगर आ जाती है तो इस सिचुएशन में r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r इज इक्वल टू एल स्क्वेयर ओवर 2mk, ठीक है। r की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, एल स्क्वेयर ओवर 2mk। अब इस r के लिए आपको देखना है कि डबल डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव है कि नहीं, तो इसका डबल डेरिवेटिव कीजिए, कर्ली v ओवर कर्ली आर स्क्वेयर वी इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3l स्क्वेयर ओवर mr4, यहाँ आ जाएगा -2k ओवर आर क्यूब, यहाँ आ जाएगा -4k प्राइम ओवर r5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको इसकी फॉर्म में ले जाइए 2 से मल्टीप्लाई करके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस टर्म कैन बी रिटन एज, दिस टर्म इज 2l स्क्वेयर ओवर mr4 प्लस l स्क्वेयर ओवर mr4 माइनस 2k ओवर आर क्यूब, और यहाँ से हम लिख सकते हैं -2k प्राइम ओवर r5 माइनस 2k प्राइम ओवर r5 इक्वल टू 0। इस टर्म को और इस टर्म को साथ अगर हम लिखते हैं तो ये टर्म क्या आ जाती है, दिस टर्म इज 2l स्क्वेयर ओवर mr4 माइनस 2k ओवर आर क्यूब माइनस 2k प्राइम ओवर r5 प्लस l स्क्वेयर ओवर mr4 माइनस 2k प्राइम ओवर r5 इक्वल टू 0, ठीक है। सॉरी, नॉट इक्वल टू 0, सॉरी, दिस विल बी ग्रेटर देन 0, है ना। हमें क्या चेक करना है, स्टेबल पॉइंट चेक करना है, तो दिस विल बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब इस टर्म को देखिए, ये टर्म क्या है, ये यही टर्म है। अगर आप इसको -2 ओवर r से मल्टीप्लाई कर दें थ्रू आउट तो यही टर्म बनेगी, और इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 0 है। तो ये टर्म 0 अगर हो जाती है तो एल स्क्वेयर ओवर mr4 शुड बी ग्रेटर देन 2k प्राइम ओवर r5, या फिर आप कह सकते हैं एल स्क्वेयर ओवर m शुड बी ग्रेटर देन 2k प्राइम ओवर r की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या है यहाँ से एल स्क्वेयर ओवर 2mk शुड बी सॉरी एल स्क्वेयर ओवर m शुड बी ग्रेटर देन 2k ओवर एल स्क्वेयर इंटू, यहाँ पे क्या था आपका k प्राइम था, ठीक है, k प्राइम एल स्क्वेयर ओवर क्या था आपका 2mk, ठीक है। तो ये इधर ले आइए बाकी टर्म को, ये क्या बन जाएगा, L4 ओवर 4m शुड बी ग्रेटर देन k प्राइम, ठीक है। यहाँ से भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो दोनों से ऑप्शन जो है आपका ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, द माइनर एक्सिस ऑफ अर्थ इलिप्टिकल ऑर्बिट डिवाइड द अर्थ एरिया विद इन इट इंटू 2 हाफ्स। द एसेंट्रिसिटी उन्होंने दे रखी थी कि जो एसेंट्रिसिटी है वो इतनी है, इसमें डिफरेंस इन द टाइम स्पेंट बाय द अर्थ इन 2 हाफ्स आपको बताना था कि दोनों हाफ में जो टाइम स्पेंड होता है वो कितना है। देखिए, हमें कैपलर्स लॉ से पता है कि जो एरियल वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट रहती है। ऑब्वियसली इसमें वही फॉर्मूला लगना था, लेकिन आपको 2 हाफ समझने थे कि क्या है। देखिए, जो अर्थ है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, लेकिन सन जो होता है इसके वन ऑफ फोकाई पे होता है। तो यहाँ पे सेमी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस इस तरीके से, ये मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है आपकी, 2 टाइम ऑफ माइनर एक्सिस। अब
जो माइनर एक्सिस है वो 2 हाफ में डिवाइड करिए। इसका क्या मतलब, मान लो अर्थ यहाँ से चली, ये घूमी, यहाँ पे पहुँच गई, यहाँ पे पहुँचने के बाद इसने क्या किया, इसको 2 हाफ में डिवाइड किया। अगर आप इसके सेंटर से मिलाए, जो कि क्या है, सन है, यहाँ से मिला, यहाँ से मिला, तो इसने एरिया कितना कवर किया, यहाँ से यहाँ तक, ये एरिया एक बार में उसने कवर किया। ठीक है, दूसरा एरिया क्या है, ये वाला एरिया बचा हुआ है, यानी यहाँ पे ये एरिया कवर करने के लिए उसको T1 टाइम लग रहा है, ये वाला एरिया कवर करने के लिए उसको क्या लग रहा है, T2 टाइम लग रहा है। ये वाला एरिया क्या है, दिस इज द हाफ ऑफ द इलिप्स माइनस ये जो आपका ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया। ठीक है, तो एरियल वेलोसिटी को आप क्या कर देते हैं, कंजर्व कर देते हैं। तो एरिया जो रहेगा, एरिया A1 ओवर T1 मस्ट बी इक्वल टू A2 ओवर T2। तो ये लगाना है आपने। एरिया A1 क्या है, जो आपका इलिप्स का एरिया, हाफ ऑफ द इलिप्स पाई AB ओवर 2 माइनस में ट्रायंगल का एरिया, ये ट्रायंगल का बेस कितना है, 2B है, तो हाफ बेस क्या है 2B इंटू हाइट कितनी है, जो कि क्या है, फोकल से जो आपका सेंटर है उस तक का डिस्टेंस वो होता है एसेंट्रिसिटी इंटू सेमी जो आपकी मेजर एक्सिस होती हैं वो। ठीक है, डिवाइडेड बाय T1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई, यानी कि ये वाला एरिया पाई AB प्लस में ये ट्रायंगल का एरिया जो कि क्या है, 2 से 2 कैंसिल हो गए, BA ये आ जाएगा। ठीक है, बाय 2 है डिवाइडेड बाय T2। ठीक है, यहाँ से अगर देखें AB थ्रू आउट कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास क्या बच जाता है, पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस यहाँ से बच जाएगा E डिवाइडेड बाय T1 इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस E डिवाइडेड बाय T2। अगर पाई की और E की वैल्यू पुट करें जो कि यहाँ गिवन है, तो आपके पास जो T1 ओवर T2 आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, 1.57 प्लस 0.0167 डिवाइडेड बाय 1.57 माइनस 0.0167, दिस रेशियो विल बी इक्वल टू 1.022। ठीक है, आप कह सकते हैं T1 इज इक्वल टू 1.022 ऑफ T2 है। ठीक है, अब हमें पता है कि टोटल जो टाइम पीरियड होता है वो 1 ईयर के इक्वल होता है, यानी T1 प्लस T2 क्या होता है, 365 डेज होता है। ठीक है, 365 डेज। तो यहाँ से अगर आप T2 निकालें, T1 की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दें, ये आ जाएगी 1.022 T2 प्लस T2 इक्वल टू 365। तो यहाँ से T2 की जो वैल्यू निकल के आती है वो आपकी आती है 180.514। ठीक है, इतने डेज। और इस इक्वेशन से यहाँ पुट करके T1 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, जो कि आपकी आ जाएगी 184.486 डेज। ठीक है, अगर आप डिफरेंस देखें T1 माइनस T2, तो डिफरेंस हमारा आ जाता है 3.97 डेज, नियरली 4 डेज का डिफरेंस यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, the trajectory of a particle moving in a plane expressed in the polar coordinate equation इस तरीके से डिफाइन है। ये आर नोट बीटा ओमेगा जो है सारे पॉजिटिव हैं। लेट वी आर ए आर डिनोट द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो आपको बताना था कि यहाँ पे इनमें से कौन सी जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। तो देखिए, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन होती है इन पोलर कोऑर्डिनेट, वो क्या होती हैं, ये इन्होंने आर कंपोनेंट से पूछा है। तो वी जो हमारे पास डिफाइन होता है वो इक्वल टू होता है आर नोट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट और थीटा कैप, और ए आर जो डिफाइन होता है हमारे पास वो इक्वल टू होता है आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर इंटू में आर कैप। इस तरीके से डिफाइन होता है। और हमें आर क्या गिवन है, आर थीटा इज इक्वल टू आर नोट ई रेज टू पावर बीटा टी। ठीक है, अब यहाँ से निकालिए, अगर आप सिर्फ वी ऑफ आर लिखते हैं वो क्या आ जाएगा, आर डॉट और आर कैप। तो करली वी ऑफ आर बाय करली टी क्या आ जाता है आपके पास, अगर आप आर डॉट लिखते हैं करली वी ऑफ आर बाय करली डी टी, हाँ डी वी ऑफ आर बाय डी टी, एक तो ये टर्म निकालनी है। तो देखिए, यहाँ से आर डॉट अगर हम निकालें तो वो आ जाता है आर बीटा बीटा ई रेज टू पावर बीटा टी। ठीक है, तो डी वी आर बाय डी टी क्या आ जाएगा आपके पास, दिस टर्म आर डबल डॉट और आर कैप इक्वल टू क्या आ गया, ठीक लिखा है ना मैंने, हाँ डी वी आर ओवर डी टी आर डबल डॉट। ठीक है,
और यहाँ से अगर आप आर डबल डॉट निकालें तो वो क्या आ जाएगा, आर नोट बीटा स्क्वायर ई रेज़्ड पावर बीटा टी। ठीक है, तो ये इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास आर नोट बीटा स्क्वायर ई रेज़्ड पावर बीटा टी और आर कैप। अब यहाँ से देखिए जो आर नोट है, बीटा है, वो सारे के सारे क्या हैं, पॉजिटिव कांस्टेंट है। बीटा स्क्वायर तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, तो डी वी आर ओवर डी टी तो ऑलवेज ही आपका ग्रेटर देन जीरो होगा, जो मर्जी आपकी बीटा की वैल्यू हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक और कंडीशन यहाँ पे है, अगर आप ए आर निकालें जो कि क्या है हमारा आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर इंटू आर कैप, अगर ये वैल्यू निकालते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, देखिए आर डबल डॉट क्या है, आर नोट बीटा स्क्वायर ई रेज़ टू पावर बीटा टी माइनस आर, और ये टर्म क्या है, ओमेगा स्क्वायर है। आर की जगह पे आप लिख सकते हैं आर नोट ई रेज़ टू पावर बीटा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस टर्म को, चाहे आर लिख लीजिए, तो ये टर्म आ जाएगी बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर कैप, ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए ये टर्म जो है बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अगर जीरो हो जाता है, यानी बीटा इज इक्वल टू ओमेगा अगर हो, तो उस सिचुएशन में ए आर आपका क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन अगर आप देखें तो ये कह रहा है कि ए आर हमेशा लेस देन जीरो रहेगा, नहीं ए आर ग्रेटर देन जीरो रहेगा, ये भी श्योर नहीं है। इसमें अगर देखें कि ये तो ग्रेटर देन जीरो रहेगा, बट ए आर जो है ग्रेटर देन जीरो रहेगा सभी चॉइसेस के लिए, नहीं ये भी नहीं हो सकता। ये है कि डी वी ओवर डी टी हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगा, लेकिन ए आर जीरो हो सकता है सम चॉइसेस ऑफ पैरामीटर कम, जब बीटा जो है आपका ओमेगा के इक्वल हो उस सिचुएशन में। तो इस तरीके से ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पार्टिकल को थ्रो किया गया विद स्पीड v फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तो ये अर्थ का सरफेस है, सेंटर से रेडियस क्या है, r है, यहाँ से थ्रो किया गया है। इफ अप टू हाइट h तक उसको थ्रो किया गया है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट वो अटेन करता है जो कि h है। इफ़ v इज़ द हाफ ऑफ द एस्केप वेलोसिटी एंड r इज डिनोट द रेडियस ऑफ अर्थ, तो h बाई आर क्या होगा, देखिए एनर्जी जो रहेगी कंजर्व रहेगी, तो यहाँ पे जो एनर्जी है उसकी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी हाफ m v स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी जी एम ओवर आर, दिस विल बी इक्वल टू मैक्सिमम हाइट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस एम ओवर आर प्लस एच के इक्वल होगी। ठीक है, वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दीजिए। वेलोसिटी गिवन है हाफ ऑफ द एस्केप वेलोसिटी जो कि होती है 2g m आर। ठीक है, इसके इक्वल होती है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, 1/2 m v स्क्वायर यानी 1/4 2g m/r माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m आर इक्वल टू माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m आर प्लस एच। ठीक है, जी एम थ्रो आउट कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये टर्म आ गई 1/4r माइनस 1/r इक्वल टू माइनस 1/r प्लस एच। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें, देन दिस टर्म इज माइनस 3/4r इज इक्वल टू माइनस 1/r प्लस एच। तो यहाँ से हमारे पास आ गया r प्लस एच इज इक्वल टू 4/3 इंटू आर, आर से डिवाइड कर दीजिए तो 1 प्लस एच ओवर आर इज इक्वल टू 4/3। एच ओवर आर हमारे पास क्या आ जाएगा, एच ओवर आर इज इक्वल टू 4/3 माइनस 1 विच इज़ 1/3। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गेट का क्वेश्चन है। अ पार्टिकल इन 2 डायमेंशन इज फाउंड टू ट्रेस एन ऑर्बिट, आर गिवन है आपको। इफ इट इज़ मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सेंट्रल पोटेंशियल, ये इस पोटेंशियल गिवन है आपसे। C1 C2 कोई कांस्टेंट है, आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे A और जो B है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए V जो होता है, हमें V गिवन है, V की वैल्यू निकालनी है A और B की, वो क्या होता है, FR DR के इक्वल होता है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ FDR के इक्वल होता है। ठीक है, तो आपको F पता होना चाहिए और हमें डिफरेंशियल इक्वेशन पता है कॉनिक सेक्शन में क्या होती है, d2u ओवर डी थीटा स्क्वेयर प्लस u इज इक्वल टू माइनस m ओवर एल स्क्वेयर u स्क्वेयर एफ ऑफ आर के इक्वल होती है। यहाँ से एफ ऑफ आर हमें पता चल जाए तो v हमारा निकल के आ जाएगा। यहाँ पे u जो होता है वो क्या होता है 1/r, यानी कि u हमारा क्या हो गया 1/r0 थीटा स्क्वेयर। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगा d2 ओवर डी थीटा स्क्वेयर ऑफ
1/r0 थीटा स्क्वायर प्लस यू इक्वल टू यू की जगह पे वही सेम आपने पुट करना है 1/r0 थीटा स्क्वायर माइनस m/l स्क्वायर, ये आ जाएगा r0 थीटा स्क्वायर और f ऑफ r। ठीक है, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, ये आ जाएगा 1/r0 d/d थीटा ऑफ -2 थीटा क्यूब प्लस 1/r0 थीटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस m/r0 थीटा स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर और एफ ऑफ आर। ठीक है, या अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस प्लस 6/r0 थीटा 4 प्लस 1/r0 थीटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस m/r0 थीटा स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर एफ ऑफ आर। ठीक है, आपको एफ ऑफ आर चाहिए तो एफ ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस एल स्क्वायर ओवर एम, कुछ मिस्टेक किए क्या, हाँ यहाँ पे थीटा 4 आएगा ना, यू स्क्वायर था और आर स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर थीटा 4 आएगा, आर स्क्वायर थीटा 4 आएगा। ठीक है, तो इसको अगर आप इस तरफ लेके आओगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर ओवर एम तो बाहर आ गया। ठीक है, आर स्क्वायर दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो r0 क्यूब बाहर आ जाएगा, ये टर्म आ जाएगी 1/थीटा 8 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1/थीटा 6। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आर की टर्म में आप पुट कर दीजिए कि हमारे पास आर क्या गिवन है, आर इज़ r0 थीटा स्क्वायर, तो थीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, r/r0 हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा माइनस एल स्क्वायर ओवर m/r0 क्यूब इंटू 6/थीटा 8 को आप क्या लिख सकते हैं, दिस टर्म इज r4 ओवर r0 4 प्लस 1/ ये टर्म हो जाएगी r³ ओवर r0 क्यूब। ठीक है, तो एफ ऑफ आर हमारे पास आ गया एल स्क्वायर ओवर एम, r0 क्यूब अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का है 6/r4 इंटू r0 और ये आ जाएगा प्लस 1/r³। ठीक है, आपको निकालना है v इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ आर डी आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर ओवर एम इंटीग्रेशन 6r0 ओवर r4 प्लस 1/r³ डी ऑफ आर। तो ये क्या आ गया, एल स्क्वायर ओवर एम। इसका इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन आपका आ जाएगा -/3 आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा 2r0 ओवर r³ और यहाँ पे आ जाएगा -1/2r², इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं सम c1 r⁻³ प्लस सम c2 r⁻²। इसको कंपेयर करें c1 r⁻A प्लस c2 r⁻B से, तो a और b की वैल्यू 3 और 2 हो सकती है, 2 3 या 3 और 2 हो सकती है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। बाकी की जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके पीडीएफ का लिंक मैं आपको शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में।